मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ अमेज़ॉन की, जिसमें सोर्सिंग और लॉजिस्टिक के बारे में हम देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे इसका। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली हम चलें स्टार्ट करते हैं सोर्सिंग से। सोर्सिंग क्या होती है? जो हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर बनाते हैं किसी चीज़ से, उसको कहते हैं सोर्सिंग। ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ फाइंड द प्रोडक्ट यू टू सेल इन योर स्टोर। और मतलब आप ख़रीदते हैं किसी चीज़ से। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ चीज़ मंगवाते हैं, ज़ाहिर है चाइना से मंगवाते हैं, अली बाबा से। तो वो मंगवाना, उसको कहते हैं सोर्सिंग। प्रोडक्ट आपने पहले हंट की, हंट करने के बाद आपने उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को हंट करने के बाद आपने मैन्युफैक्चर के लिए सप्लायर ढूंढा, सप्लायर से आपने रब्ता किया, रब्ता करने के बाद आपने उससे प्रोडक्ट फाइनल करवाई, उसको कहते हैं सोर्सिंग। ठीक है। फिर उसके बाद है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक बेसिकली होती है जो चीज़ आपने बनवाई है, मतलब आपने जो चीज़ बनवाई है, उस बनवाने की चीज़ को वापस अपने स्टोर में लेके आना, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, टर्म्स हैं उसकी काफ़ी सारी। तो बेसिकली जो उसका शॉर्ट वर्ड है वो यही है कि लॉजिस्टिक का जो मेन मीन है ना, वो ये है कि वहाँ से चीज़ को बाहिफाजत अपने पास अपने स्टोर में लेके आना। तो हम इसको बिल्कुल बारीकी से तो नहीं खैर, लेकिन ये है कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जो है ना, हम इसको शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन से। यहाँ पे सिंपली मैंने अमेज़ॉन पे क्लिक किया। मैंने अपनी पहले मार्केट देखी। मेरी मार्केट है न्यूयॉर्क, इसका ज़िप कोड है 10001 है। आप अपनी देख लेना मार्केट, आप जिस मार्केट पे करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की थी MMA ग्लव्स के नाम से। ये प्रोडक्ट थी मेरी, ठीक है, MMA ग्लव्स के नाम से। अब ये प्रोडक्ट तो मैंने हंट कर लिया, ठीक है, इसके रेवेन्यू सारा कुछ, इसका सब कुछ चेक कर लिया। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है। अब मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो मैं, मतलब ये किस सप्लायर से मंगवाऊंगा। चाइना से मंगवाऊंगा तो मैं कैसे रब्ता करूंगा, वो हम सोर्सिंग कहते हैं उसे, कि मैं किस तरीके से मैन्युफैक्चर करवाऊंगा। तो हम यहाँ से सीधा सिंपली चले जाते हैं अली बाबा में। अली बाबा वेबसाइट है। एक 1668 जो है वो, ये वाली जो 1688 है, ये रिकमेंडेड नहीं है। इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो चाइना है, क्योंकि टॉप क्लास पे हमें जो जो मतलब कि हमारी जो बाइंग जो चीज़ होगी, परचेजिंग चीज़ जो होगी हमारी सप्लायर से, उसकी और जो हम आगे आगे जो सेल करेंगे, उसकी बहुत फ़र्क होता है इसमें। तो ज़ाहिर हम अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, जितने की चीज़ ली है उतने की तो हम नहीं ज़ाहिर बेचेंगे। तो हम चाइना से रब्ता करेंगे बेसिकली। तो अगर ये आप साइन इन पे जाएंगे, यहाँ से आप गूगल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप आ जाएंगे। इतने बड़े लंबे प्रोसीजर में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, MMA ग्लव्स पे मैं जाता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ से अमेज़ॉन ग्लव्स पे गया मैं, मेरे पास ये सारे काफ़ी सारे ग्लव्स आ गए हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए वो यहीं कहीं है। काफ़ी सारे ग्लव्स आ गए हैं यहाँ पे। मैं हर चीज़ देखूँगा उसकी, ग्लव्स की फुल नीचे तक जाके देखूँगा। ये चीज़ है ग्लव्स की, ठीक है। ये ग्लव्स है, ठीक है, अली बाबा आपके पास। फाइटिंग ट्रेनिंग वेयर MMA ग्लव्स, प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग MMA ग्लव्स, ड्यूरेबल मटेरियल MMA ग्लव्स। ठीक है, ये है पाकिस्तान में कोई दे रहा है इसको 1 ईयर की। हम पाकिस्तान में नहीं ढूंढेंगे, हमने चाइना में जाना है। हमने रब्ता करना है चाइना से, पाकिस्तान से नहीं रब्ता करना। हमने वेरीफाइड अकाउंट्स पे जाना है। अब अच्छा, उसमें भी कोई काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें हैं, आपने को मैं बता देता हूँ। इसमें जो है ना, कम से कम वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए उसका। और जो जम्स होते हैं, जम्स ये चीज़ होती है, ये
ये जम्स होते हैं, ठीक है। एक तो वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, कम से कम 3 इयर्स होने चाहिए उसके, ठीक है। वेरीफाइड अकाउंट हो, जम्स हो, और टैग भी लगा हुआ होना चाहिए, क्राउन का ये जो टैग लगा हुआ है। इसमें ये आपने 5 चीज़ें ज़्यादा लाजमी नोट करनी है आपने, और इसके अलावा आपने किसी से रब्ता नहीं करना। हम इससे जाके रब्ता करते हैं, बेसिकली हम इससे जाके रब्ता करते हैं। मैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा आपके सामने। इसकी प्राइस है जी 50 से 99 पेयर्स आप बनवाते हैं, ठीक है। आपको पड़ेगी 8 से 50, एक पीस जो है ना, वन प्रोडक्ट जो है, वन यूनिट जो है, वो आपको पड़ेगी $850 की, ठीक है। 100 से 500 तक बनवाते हैं आप, तो एक प्रोडक्ट आपको पड़ेगी $7 की। 500 पेयर्स बनाते हैं तो आपको 6, ये कैटेगरी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, बाकायदा वीडियो भी दी हुई है साथ। तो कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन ये वेरीफाइड अकाउंट है तो इसमें जो है ना, यहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखी भी आएगी बाकायदा, ट्रेड इंश्योरेंस है। अच्छा, ये चीज़ ये भी आप लाजमी देख लें, ये चीज़ प्रोटेक्शन, ये जो है ना मनी, ये आपकी सेव रहती है। कल को लोतर अगर मतलब कल अगर ये बंदा मतलब आपकी प्रोडक्ट के साथ कोई अगर घपला करता भी है, या आपकी प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा सकता, तो आप ज़ाहिर है यहाँ पे रेस्पॉन्स करेंगे अली बाबा से, तो अली बाबा रिटर्न करेगा आपको पैसे। कोई भी चीज़ यहाँ फंसेगी नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस से रब्ता कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रब्ता किस से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये जो है ना, ट्रेड इंश्योरेंस का उसके पास टाइटल लगा होना चाहिए, उसको देख लें आप प्रोडक्ट को लेते हुए। अब मैंने इससे रब्ता करना है कि मैं ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर कॉन्टैक्ट सप्लायर। सबसे पहले ज़ाहिर आप कॉन्टैक्ट सप्लायर से बातचीत करेंगे। अब आपने बातचीत क्या करनी है, ठीक है। बातचीत के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी भी एक टर्म्स होती हैं काफ़ी सारी। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। खैर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी टर्म्स जो हैं वो देख लें। चलें देखते हैं इसको ज़रा, टर्म्स को ही हम ज़रा सर्च करते हैं। अच्छा, ये हमारी टर्म्स हैं, क्या कहते हैं, किधर गई। अच्छा, ये टर्म्स हैं हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 टर्म्स होती हैं जो यूज़ होती हैं चाइना में। काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश आती है, काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती है, काफ़ी सारे चाइनीज़ को भी इंग्लिश में नहीं आती है, तो हम इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा ठीक है। EXW का मतलब होता है EX वर्क, यानी कि इंसर्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एक चीज़ है, कोई परफ्यूम है या ग्लव्स है, अब उसको हमने जो है ना मैन्युफैक्चर के लिए दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो when a seller makes a product available at a design location, buyer product ट्रांसपोर्ट कोस्ट, सेलर डिलीवर गुड टू द बायर ऑफिस, सारा कुछ जो है ना आप एक इससे बनवाते हैं EXW, ठीक है। EXW का मतलब होता है कि आप उससे कुछ चीज़ मंगवाते हैं, बाकी उसका काम होता है खाली वहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है, अब ले के आना। ज़ाहिर है आप अपने स्टोर में भी लेके आएंगे उस चीज़ को, तो वो वहाँ पे तैयार करके रख लेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं EXW वर्क्स, ठीक है। फिर नीचे है FOB का मतलब फ्री ऑन बोर्ड है, यानी कि वो आपको लोकल बोर्ड पे आपकी चीज़ को पहुंचा देगा। यानी कि आप जिससे चीज़ें बनवाते हैं ना आप, तो ठीक है, वो आपको लोकल बोर्ड पे आपकी लैंडिंग कर देगा आपके प्रोडक्ट्स की, जितनी भी आप प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। आप 200 मंगवाते हैं, 300 मंगवाते हैं, 400 मंगवाते हैं, मैक्सिमम जो है ना जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको कम से कम जो है ना 3 मंथ जो है ना कम से कम अपने जहन में रखना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ में आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी और सब कुछ होगा। 3 मंथ के अंदर अंदर आपको बिल्कुल आप अपने टारगेट के हिसाब से चलेंगे। और अमेज़ोन न्यू सेलर्स को भी जो है वो 200 ही प्रोडक्ट्स अलाउ करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं अलाउ करता फर्स्ट टाइम में। तो FOB का मतलब आपने देख लिया, फ्री ऑन बोर्ड है। अच्छा, इसमें जो है DDB तीसरा जो है, डिलीवर ड्यूटी पेड। अब इसमें जो है ना ज़्यादातर हम लोग तो ये यूज़ करते हैं डिलीवर ड्यूटी पेड जो है वो, उसमें सब कुछ जो है ना, टैक्स हो गया, शिपमेंट होगी, सब कुछ जो आप उसको एड्रेस देते हो ना, वो सीधा सीधा आपके एड्रेस पे आ जाती है। उसको कहते हैं डिलीवर ड्यूटी इज़ अ, ठीक है। डिलीवर ड्यूटी पेड इज़ अ डिलीवरी एग्रीमेंट वेयर बाय द सेलर अज्यूम ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, सप्लायर की।
रिस्क कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ जो है ना वो वहाँ पे चेक होती है। और आपके अमेज़ॉन का आप अगर देते हो उसको या किसी भी चीज़ का देते हो तो वो वहाँ पे डिलीवर हो जाती है। ठीक है, डीडीपी ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही यूज़ करते हैं। उसमें प्रोडक्ट के चार्जेस अलग होंगे और ज़ाहिर है फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अलग होंगे, तो वो सब कुछ मिला के जो है वो एक ही में आपको बता देते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं वापस उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि भाई मुझे डीडीपी चाहिए, ईएक्सडब्ल्यू चाहिए, ये खाली मैं बनवाना चाहता हूँ, मेरे पास अपने बंदे हैं तो मैं वहाँ से अपने बंदों को बोलूँगा कि वो ले आएंगे। ठीक है, EXW मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चर करके वो रख देते हैं चीज़, उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी होती है वो चीज़ वहाँ पड़ी रहती है, आपने मंगवानी होती है। ठीक है, FOB का मतलब बताया था, FOB का मतलब मैंने आपको बताया था फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि आपकी चीज़ जो है वो लोकल पोर्ट तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं, उससे आगे तक के नहीं है। चीज़ वहाँ पड़ी है खुले आसमान के नीचे, वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, जो डीडीपी होती है उसमें आपने फ़ाइनल एड्रेस देना होता है आपने अपने घर का। जो आप अमेज़ोन में आप अपना फ़ाइनल एड्रेस देते हैं, अमेज़ोन का देते हैं या अपने घर का देते हैं, वेयर हाउस का देते हैं, वो आपके लिए उनकी ज़िम्मेदारी होती है उसको पहुंचाना। 3 दिन होता है, 4 दिन होती है या 10 दिन होती है, 12 दिन होती है, ये उनका मैटर होता है। ठीक है, उसमें वो टैक्स चैक्स सारा कुछ काट लेते हैं। और इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना उससे बातचीत क्या करनी है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में अटैचमेंट तस्वीर भी दी हुई है नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी तस्वीर जो है वो इसको भेजेंगे जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। उसके बाद उसकी लेबलिंग सारा कुछ जो है वो आप कैसे करेंगे, सवाल तो ये पैदा होता है। अब आपने प्रोडक्ट तो पता है आपको, MMA ग्लव्स हैं। ठीक है, MMA ग्लव्स तो हैं, लेकिन अब उसके बारे में जो डायमेंशन है वगैरह, लेबलिंग है, वो सारी आप कैसे करेंगे? तो उसका भी आसान तरीका है। जो आपने प्रोडक्ट ढूंढी है, ठीक है, उसकी तस्वीर होगी एक। ठीक है, उसके बाद नीचे ये बुलेट्स पॉइंट या बाद में सेलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ दें आप, इसका काम ही नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे प्रोडक्ट के नीचे। ठीक है, प्रोडक्ट के नीचे जाएंगे, यहाँ पे उसने सारी चीज़ दी हुई है कि क्या क्या इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं। ये देखें, साइज़ SM है, स्मॉल मीडियम है। ठीक है, उसके बाद कलर ब्लैक है, उसके बाद मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है वो देख लें आप। फिर उसके बाद ब्रांड कौन सा है, ब्रांड में आप अपना नाम लिखेंगे, ज़ाहिर है उससे आप लेबलिंग करवाएंगे बाकायदा ब्रांड लिखवाने के। ठीक है, ग्लव्स देख लें आप, हुक एंड लूप देख लें। फिर उसके बाद एज अडल्ट के लिए होती है, कितने ग्राम का है, बाकायदा डायमेंशन कितनी है, वेट कितना है उसका, और मैन्युफैक्चर कौन सा है, और टाइप क्या है, एसिन नंबर ये आपका अपना होगा। एसिन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपने यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सेव करनी है। सेव करने के बाद आप यहाँ से उसको रिकमेंड पे करके एग्री शेयर विद सेंड। ठीक है। अब उसका जो है ना रिस्पांस टाइम भी आपने लाजमी देखना है कि इस बंदे का रिस्पांस टाइम कितना है। यहाँ पे आपको रिस्पांस टाइम भी बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं नीचे इसका रिस्पांस टाइम भी आ रहा होगा। ये इनकी वैरायटीज़ हैं, इनके पास पड़ी हुई हैं। ये ऑर्डर भी करना है या ये करना है या ये करना है, जो भी मतलब आप करना चाहेंगे, आपने सबसे पहले उसकी चीज़ों को देखना है क्या वो यहाँ पे दिखा हुआ है इन्होंने 3 रिसीविंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर 30 दिन में जो है ना एलिजिबल फॉर रीफंड विद इन 30 डेज रिसीविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप जो है वो रुजू कर सकते हैं। ये होती है सोर्सिंग और लॉजिस्टिक। इस तरीके से जो है वो आप अपने आप प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। लाजमी है आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे ख्याल में, कि आपको एक तो पता होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, कम से कम 3 साल होना चाहिए, चाइना का प्रोडक्ट हो, और स्टार्स जम्स वगैरह भी लाजमी देखने हैं उसके। ठीक है, हो गया। अगर कोई वीडियो पसंद आई है या आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी इजाज़त है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।